एक आदमी जो अपनी पत्नी को अमृत स्नान करवाने लाया था, अब कांधे पर शव को उठाए टहल रहा है। एक आदमी परिवार के साथ आया था, बच्चा कहां है अब मालूम नहीं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह एहसास होता है कि कौन कहता है कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, भाषा की दरकार होती है, व्याकरण के संस्कार की जरूरत होती है। भगदड़ के इन पीड़ितों की आंखों में देख लीजिए, यकीन मानिए दर्द की पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाएगी। मन चंगा कठौती में गंगा मानकर। नमस्ते गाइस, आई एम ফিলিং ভেরি স্যাড কারণ রিসেন্ট হচ্ছে কুম্ভ মেলায় খুব বিশ্রীভাবে ঘটনা ঘটতেছে। এত মানুষ যার জন্য হচ্ছে অনেকে মারা গেছে, মানে 40 কোটি মানুষ, 40 crore পিপল, মানে হিউজ। আমি একজন বাংলাদেশি হিন্দু, সো আই এম ফিলিং ভেরি স্যাড কারণ হচ্ছে আমি ওখানে যাইতে পারি নাই, স্নান করতে পারি নাই, তার জন্য আই এম ফিলিং ভেরি স্যাড। তো ব্যাপার না, আর হবে না জীবনে, কারণ 144 বছর পরে হয়তো এটা আমি পাবো না আর কখনো। কি করার আছে বলো, হুট করে তো যাওয়া যায় না, তাই না? তো অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रशासनिक सरकारी लापरवाही या फिर हिंदू धर्म में बढ़ता वीवीआईपी कल्चर। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? व्हाट गाइज, ऐसा क्यों भाई? वीआईपी क्यों? মানে অল আর ইকুয়াল, রাইট? কুম্ভ মেলা একটা পবিত্র স্থান, সবাই আসছে এখানে। ভিআইপি চাই তাদের সামনে দিতে হবে, যারা মানে ভিআইপি না তাদের পিছনে রাখতে হবে। ভাই কেন ভাই? সবার জন্য ইকুয়াল होना चाहिए, राइट? सो ऐसा मत करो भाई प्लीज। মানে কে কে भाई, মানে कमिटी या फिर प्रबल आस्था, डिस्गस्टिंग। इनमें से कौन है जो जिम्मेदार है प्रयागराज में हुई उस घटना को लेकर जिसकी तस्वीरों ने कलेजे को चीर कर रख दिया? यहां पर स्ट्रेचर पर परिजन ने लाश का हाथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसे डर था कि शव कहीं खो ना जाए। इस महिला की तस्वीर को देखिए जिसने अपने मृत परिजन को सांस देकर जिंदा करने का एक असफल प्रयास किया है। एक आदमी जो अपनी पत्नी को अमृत स्नान करवाने लाया था, अब कांधे पर शव को उठाए टहल रहा है। एक आदमी परिवार के साथ आया था, बच्चा कहां है अब मालूम नहीं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह एहसास होता है कि कौन कहता है कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, भाषा की दरकार होती है, व्याकरण के संस्कार की जरूरत होती है। भगदड़ के इन पीड़ितों की आंखों में देख लीजिए, यकीन मानिए दर्द की पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाएगी। यकीन मानिए इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है, सरकार किसी की भी हो। कई बार ऐसा लगता है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है, मरने वाले बेनाम गुमनाम रहते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि महाकुंभ में भगदड़ मचती है, ये पता है। भगदड़ मची और देखो हाय 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 हाय, ये क्या भाई? खत्म, बेहोश से कुछ खत्म। क्यों मची नहीं पता। भगदड़ में लोग मरे हैं ये पता है, लेकिन क्यों मरे नहीं पता। ये नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए हैं पता है, गलती किसकी थी नहीं पता। भीड़ के दबाव में रेलिंग टूटी ये पता है, क्यों टूटी नहीं पता। घाट खाली करने की अपील हुई ये पता है, घाट खाली क्यों नहीं हुए नहीं पता। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, भगदड़ के दौरान पुलिस कहां थी नहीं पता। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है नहीं पता, इन मौतों का कसूरवार कौन है नहीं पता, इन मौतों का गुनहगार कौन है नहीं पता। सवाल कई सारे हैं कि क्या ये मौत प्रशासनिक लापरवाही से हुई है, वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने से हुई है, या प्रबल आस्था इसके पीछे जिम्मेदार है। आज इन तीनों वजहों में जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवीआईपी कल्चर की। हमारे देश में जितने वीवीआईपी हैं उससे कम तो कई देशों की जनसंख्या है। तो समझ लीजिए कि हमारे देश में वीआईपी होना एक ऐसा रोग है जिसका कोई टीका नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। आप खुद सोचिए, आम लोग भीड़ में 4-4 घंटे एक जगह से खिसक नहीं पाते, घाटों तक पहुंच नहीं पा रहे, आसमान कोड़कर धरती को बिछौना बनाकर किसी तरह से पवित्र डुबकी लगा लेना चाहते हैं। लेकिन वीवीआईपीज के लिए आलीशान टेंट है, अलग रास्ते हैं, अलग से घाट है, अलग क्यों भाई ऐसा क्यों? वहां पर ऐसे कौन सा वीआईपी भाई तुम लोग? कर देने वाली तस्वीरें हैं कि लगता है मालदीव छोड़कर बस अब संगम पर ही लग्जरी मोक्ष मिल जाएगा।
वीआईपी कल्चर आज का नहीं है। 1986 में भी कुंभ मेले में भगदड़ मची थी, 200 लोगों की जाने गई थी। कहा जाता है कि ये हालात उस वक्त तब पैदा हुए थे जब उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों को नदी किनारे जाने से रोका। उस वक्त भगदड़ मच गई थी, भीड़ बेकाबू हुई, लोगों की मौत हुई। कहा जाता है 1954 में वीआईपी हाथियों पर बैठकर शाही स्नान करने आए। बाबा इस बार वीआईपी एसयूवी गाड़ी में आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है वो हम सब देखें। फक दिस वीआईपी। इस भगदड़ में जो मौत हुई है वो लोगों के परिजनों की सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि एक मुल्क के तौर पर वीआईपी कल्चर को बढ़ाने वाली चेतना की भी मौत है। सवाल है वीआईपी कल्चर कब तक धर्म में रहेगा? भगवान की नजर में दो तरह के बच्चे क्यों रहेंगे? एक जो अमीर हो गया उसके लिए अलग व्यवस्था, जो गरीब हो गया उसके लिए अलग व्यवस्था। हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना। लेकिन वीआईपी कल्चर से आगे बढ़कर सवाल सरकार पर भी उठेगा। ये अलग बात है कि महाकुंभ भगदड़ पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भावुक करने वाली तस्वीर देखना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। ये बात भी सच है कि हिंदू धर्म में योगी आदित्यनाथ की आस्था पर कोई सवाल नहीं है। उनकी आस्था किसी से छुपी नहीं है और ये तस्वीरें उनके हृदय में कितनी तकलीफ दे रही होंगी, इस बात को समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 30 से 35 जिंदगियां गई हैं। अरे तो सवाल हुआ। सरकार पर भी उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि सभी को मालूम था कि मौनी अमावस्या पर भीड़ होगी। सबको मालूम था कि भीड़ करोड़ों में होगी। इसके बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा एक जगह कैसे इकट्ठा हो गई? एकदम जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उनके सामने टीवी पर व्यवस्थाओं की तारीफ या आंसुओं की दलील काम नहीं करेगी। ये इसलिए भी क्योंकि महाकुंभ 2025 में उत्तम व्यवस्थाओं, सुगम सुविधाओं को लेकर काफी प्रचार प्रसार हुआ था। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। सड़कें, पोस्टर, बैनर, विज्ञापनों से भरी पड़ी हैं। मीडिया लगातार महाकुंभ को दिखा रहा है। यूट्यूबर्स लगातार महाकुंभ दिखा रहे हैं। जो लौट रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो वहां से लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ऐसे में जनता आश्वस्त हो जाती है। खास तौर पर सरकार ने जिस तरह से 144 वर्ष वाले प्रचार को बढ़ाया, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान के लिए तत्पर हो गए। पीढ़ियों में एक बार मिलने वाले इस अनुभव को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था और ये सरकार के प्रचार की वजह से हुआ था। जनता सरकार को लेकर आश्वस्त थी कि भले ही आसमान गिर जाएगा लेकिन सरकार संभाल लेगी। ये आश्वस्तता, ये निश्चिंतता का भाव 30 से 35 लोगों के लिए काल बन गया। क्योंकि लड़े तो जीते नाम सरदार का, और कुछ गलत हो तो सवाल भी सरदार का। तीसरी वजह भी प्रमुख है, प्रबल आस्था, लोगों की आस्था। दरअसल महाकुंभ में भगदड़ से पहले का कमिश्नर का वीडियो वायरल हुआ जो कह रहे थे कि भगदड़ की आशंका है, जो बार बार सचेत कर रहे थे कि जो सोवत है वो खोवत है, वो लोगों को हटने की बात कह रहे थे। सभी श्रद्धालु सुन ले, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। लेकिन मौजूदा दौर में लोगों की आस्थाएं इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि आप उन्हें बुलाकर ये नहीं कह सकते कि संगम पर उठिए, पर्व पर मत नहाओ या ब्रह्म मुहूर्त में मत नहाओ। लोग वहीं स्नान करना चाहते हैं जहां गंगा और यमुना का मिलान होता है। सब एकदम मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना था। उन्हें रोकने के लिए अगर ये कहा जाएगा कि आप ऐसा मत कीजिए, कहीं भी नहा लीजिए, पुण्य समान है, तो लोग नहीं मानेंगे और ये भी एक बड़ी वजह बन गया। हालांकि लोग भी इसमें पूरी तरह गलत नहीं है क्योंकि लोग एक विशेष विचार लेकर ही प्रयागराज पहुंचे हैं और उसी के अनुसार वो चलेंगे। राइट। आप उनसे लाख कह दीजिए कि मत कीजिए, श्रद्धालु वही करेंगे जिसमें उन्हें इस बात का एहसास कराया गया है कि सर्वाधिक पुण्य मिलेगा। और अगर आप जरूरत से ज्यादा उन्हें पाप पुण्य समझाएंगे तो लोग इसी भावना के साथ हो सकता है घरों में रहकर ही मन चंगा कठौती में गंगा मानकर महाकुंभ का स्नान करने से बच जाएं। वो अपने घरों में रहकर ही ये मान लें कि तीर्थस्थल का सुख वहां भी मिल जाएगा। ऐसे में फिर इन तीर्थस्थलों के महत्व क्या रह जाएगा? Is it true? ये सवाल भी है। लोगों की अधिक आस्था भी एक बड़ी वजह हो सकती है।
हालांकि लोग और सरकार दोनों को यह समझना पड़ेगा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी हो, सुविधाएं कितनी 5 स्टार हो, अधिकारी कितने भी मुस्तैद हो, मौका कितना भी शुभ हो, एक सच जो लोगों को और सरकारों को समझना पड़ेगा वो ये है कि भीड़ ऐसी ही होती है और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास कहता है कि 1820 में हरिद्वार में 485 श्रद्धालु मारे गए थे। 1954 में लगभग 800 से 1000 की मौत हुई थी। 1986 में 200 लोगों की कुंभ भगदड़ में मौत हुई थी। 1992 में उज्जैन में 50 लोगों की मौत हुई थी। 2003 में नासिक में 39 लोगों की मौत हुई थी। 2010 में हरिद्वार में कुंभ में 7 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में प्रयागराज में 42 की मौत हुई थी और 2025 में 30 की सरकारी पुष्टि हो चुकी है। उस देश में रहते हैं जहां पर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ जैसी घटनाएं ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুক, সবাইকে आम लोगों की सैकड़ों की संख्या में जाने जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि घटनाएं समय समय पर दोहराई जाती हैं, इन पर चर्चा होती है, हमारा भावुक होते हैं, लेकिन फिर सबक नहीं लेते और ये फिर दोहराई जाती है। हाँ, लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जब वो श्रद्धालु बनकर गए हैं तो पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं पर सख्ती नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करना उनकी आस्था के साथ अन्याय भी होगा, साथ ही ये भी भगदड़ की वजह बन सकती है। ऐसे में लोगों को भी जिम्मेदारियों का निर्वहन समझना पड़ेगा, प्रशासन को भरपूर सहयोग देना पड़ेगा, सरकारों की बातों को सुनना पड़ेगा जिसमें कहा जा रहा है बार बार कि जल्दी स्नान कीजिए, भीड़ बहुत ज्यादा है, एक जगह पर इकट्ठा मत होइए। हमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी उन्हें जो अब वहां जाने वाले हैं। साथ ही सरकारों को इस बात का एहसास रखना पड़ेगा कि व्यवस्थाओं का विकास इस भीड़ को ध्यान में रखकर किया जाए, धार्मिक उत्सवों या धर्मस्थलों का प्रचार प्रसार ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि भारत आस्था और अध्यात्म का देश है जिसकी आबादी 150 करोड़ है। सरकारें व्यवस्थाएं उसी अनुरूप करें और तब उसका प्रचार प्रसार करें। जितनी बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित करें उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि उतनी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, उस स्तर पे जागरूकता वो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार और लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और जब भविष्य में और लोग महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण स्नान बाकी हैं, तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। जो इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शांति। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। So guys, after watching this video, I am feeling very sad. 30 না? Yes, 30 জন মানুষ অলরেডি মারা গেছে মহাকুম্ভতে অনুষ্ঠানে যে। তো ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুক, তাদের স্বর্গবাসী করুক, এইটাই প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে। তো আমার মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকবারই এমন মারা যায় কুম্ভ মেলার অনুষ্ঠানে। তো এমনভাবে একটা ক্যাপাসিটি করে তোলো যাতে হচ্ছে এভাবে সাধারণ মানুষগুলো যাতে মারা না যায়, সেরকম একটা আয়োজন করো, ঠিক আছে? যাতে সঠিকভাবে আয়োজন যদি করতো আজকে এত মানুষ মারা যেত না। হ্যাঁ জানি 40 কোটি মানুষ অনেক হিউজ, মানে এটা আসলে একটু বেশি প্রেশার পড়ে যায় সিএম যোগী আদিত্যনারায়ণের কাছে। তারপরও বলি যে কোনো কারণ ছাড়াই এত মানুষ তীর্থস্থানে এসে মারা গেল, মানে একই জায়গায় একই স্থানে, মানে একটা জায়গায় সেখানে এত মানুষ মারা গেল, মানে এটা আসলে খুবই একটা মানে স্যাড নিউজ। একটা কথাই বলি, ভগবান তাদের মঙ্গল করুক, তাদের স্বর্গবাসী করুক, একটাই প্রার্থনা, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করতেছি। সো ধন্যবাদ। লাস্ট পর্যন্ত কে কে দেখছো ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। অ্যান্ড ইফ ইউ নিউ ইয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। অ্যান্ড সবাই ভালো করুক। জয় শ্রীরাম, নমস্তে।